हेलो नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। थोड़ा लॉकडाउन में ऊब रहे होंगे कि परीक्षाओं को लेकर के, तैयारी को लेकर के असमंजस है। हर तरह से कोचिंगें बंद हैं, कोई भी माध्यम नहीं बन पा रहा है कि तैयारी रेगुलर रखी जा सके। तो इन सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा असमंजस है, लेकिन ये आप लोग मान करके चलिए कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है तुरंत ही एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे, सभी यूनिवर्सिटी के जो हैं वो भी, और कॉम्पिटिशन्स के। तो इसलिए हम लोगों को अपने समय को सही तरह से यूज करना है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम लोगों की तैयारी बढ़िया बनी रहे और एग्ज़ाम दे सकें। तो इसलिए हम लोगों को बैठना नहीं है, तैयारी अपनी मेंटेन रखनी है। इसमें चाहे कॉम्पिटिशन्स की हो चाहे यूनिवर्सिटी की हो, हर तैयारी को अपना मेंटेन करके रखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का जो ये वीडियो है हम लोग का, ये वीडियो आप लोग देख चुके होंगे कि विश्व की प्रमुख जनजातियां जो हैं उन्हीं पर बनाया जा रहा है। विश्व की प्रमुख जनजातियां जो हैं वो कहाँ कहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट पे किस क्षेत्र में रहती हैं, उनको हम लोग देखेंगे। मुख्य मुख्य जनजातियां जो हैं और उनके द्वारा यूज किए जाने वाले जो भी कुछ ऐसे संसाधन होते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें उसके पहले हम लोग देख लेते हैं पहले कि जनजातियां होती क्या हैं। हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट पहले देखें कि जनजातियां कहाँ पे हैं, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि जनजातियां होती क्या हैं। तो चलिए देखते हैं कि किसी भी ऐसे मानव समुदाय को जिसमें आदिम लक्षण, आदि मानव कहते हैं कि आदि मानव जब प्राचीन काल में मनुष्य विकास के दौर में था, सभ्यता का विकास हो रहा था, उसके जैसा लक्षण विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच, पिछड़ापन जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं तो वे जनजातियां कही जाती हैं। ऐसे मानव समूह जनजातियां कही जाती हैं। ठीक है, जनजातियों में उनकी मूल प्रजाति के लक्षण अधिक स्पष्ट होते हैं, अर्थात उनका प्रजातीय मिश्रण नहीं हुआ होता। उनकी जो मूल प्रजाति होती है उसी के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। सामान्यतः जनजाति किसी भी क्षेत्र के मूल निवासी होते हैं, इसलिए भारत जैसे देशों में इन्हें आदिवासी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इससे आप लोगों का थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा कि जनजातियां कहते किसको हैं। अब साधारण शब्दों में हम लोग देखते हैं। साधारण शब्दों में अगर हम लोग देखें कि जैसे हम लोगों को ये पता है, इतिहास जब पढ़ते हैं कि मनुष्य का जब विकास हुआ तो ये एक जानवर से आने में मनुष्य में कई जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां लगी, इसके बाद मानव का विकास होते होते आज हम लोग इस दौर में पहुँचे। तो इसी दौर में कुछ ऐसे समूह जो पिछड़ गए, जो बिछड़ गए और पिछड़े रह गए आज के आधुनिक मानव सभ्यता से, वो अपने आप को अलग रख लिए। वो मानव ही, वो ही समुदाय क्या कहलाते हैं? आदि मानव कहलाते हैं। आदि संस्कृति रखे हुए हैं, प्राचीन संस्कृति में ही जी रहे हैं। ठीक है, तो अब इन मनुष्यों को, इन आदि मानवों को, इन जनजातियों को हम लोग चलें देखें कि विश्व के अलग अलग भागों में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से नाम से जानी जाती हैं ये जनजातियाँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले उत्तरी अमेरिका को। ठीक है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में हम लोग अगर देखें तो ये एस्किमो जो जनजाति है, ये यहाँ पर आप देखिएगा कि नॉर्थ अटलांटिक वृत्त जो है, उत्तरी अटलांटिक वृत्त जो है, आर्कटिक वृत्त इस वाले क्षेत्र में अगर आप लोग देखिए तो ये पाई जाती हैं चारों तरफ एस्किमो जनजाति। इन्यूट जनजाति, इन्यूट जनजाति भी आपका यहाँ पे कनाडा में मिल रहा है, साइबेरिया क्षेत्र में भी मिलेगा। हर जगह पे आर्कटिक वृत्त में लगभग लगभग मिलते हैं जहाँ बर्फीले क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो ये इन्यूट जनजाति और एस्किमो जनजातियाँ आपको पता चल गए कि कहाँ कहाँ पे मिलती हैं। अब इसके बाद बचता है अलियूस जनजाति। अलियूस जनजाति जो है ये अलास्का में मिलती है। कहाँ पे? अलास्का में मिलती हैं। अलास्का का नाम भी इन्हीं अलियूस जनजातियों के नाम पर ही पड़ा। ठीक है, इसके बाद आते हैं रेड इंडियन। रेड इंडियन
रेड इंडियन जो जनजातियां हैं ये अमेरिका की मूल जनजाति कही जाती है। एक तरह से कहें कि मूल निवासी जो होते हैं वो रेड इंडियन ही है। अमेरिका के मूल निवासी जो हैं, मूल प्रजाति जो है वो रेड इंडियन ही है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग दक्षिणी अमेरिका को। दक्षिणी अमेरिका में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर उरोस जनजाति है, पेरू में ही ये है। माचू पिचू भी पेरू में ही है, क्विचुआ ये भी पेरू में ही। यानी कि उरोस जनजाति, माचू पिचू और क्विचुआ तीनों जनजातियां जो हैं पेरू में है। पेरू आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाला क्षेत्र पेरू। तो इस तरह से ये तीन जनजातियां जो हैं ये आप लोग पेरू से याद रखिएगा। इसके बाद ग्वाचो जनजाति है। ग्वाचो जनजाति अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में है। ये वाला क्षेत्र जो पूरा है ये अर्जेंटीना। ठीक, अर्जेंटीना में कौन सी जनजाति है? ग्वाचो जनजाति। ठीक है, ग्वाचो जनजाति अर्जेंटीना में, उरोस जनजाति पेरू में, माचू पिचू जनजाति पेरू में, क्विचुआ जनजाति पेरू में। ठीक, इस तरह से आपके दक्षिण अमेरिका के 4 जनजातियाँ। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट यूरोप को। यूरोपीय अगर जनजातियों को हम लोग देखें तो एस्किमो, देखिए आप लोगों से हमने कहा पिछले में ही कि एस्किमो जो है ये आर्कटिक वृत्त में, आर्कटिक वृत्त वाले क्षेत्र में लगभग मिलते हैं। एस्किमो हो गई जहाँ की बर्फीले क्षेत्र है। तो यहाँ पे देखिए आर्कटिक वृत्त में लगभग ये भी ये वाला क्षेत्र आ रहा, तो इस वाले क्षेत्र में भी एस्किमो पाई जाती हैं। ठीक, और इसके बाद अगर हम लोग देखें ये नॉर्डिक और लैप्स, ये जनजातियाँ जो पाई जाती हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री में पाई जाती है। ये जो कंट्रीज़ हैं ये स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाते हैं। तो यहाँ पे पाए जाते हैं कौन कौन सी जनजातियाँ? नॉर्डिक और लैप्स जनजाति। ठीक, लैप्स और नॉर्डिक जनजाति इसको आप याद करिएगा स्कैंडिनेवियन के। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग चलते हैं एशिया वाले पार्ट पे। एशिया में, एशिया की जनजातियां ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं आप लोगों के लिए क्योंकि आप लोग एशिया में ही रहते हैं। तो इसलिए एशिया की जनजातियां कुछ जो हैं उसको आप लोग थोड़ा सीरियसली याद करिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंस है उसको हम बता भी देंगे। अब इसमें देखिएगा इन्यूट, इन्यूट देखिए फिर यहाँ पे मिल गया आपका रूस वाले में। ठीक, इन्यूट जनजाति। कजाक जनजाति ये कजाकिस्तान में पाई जाती है। खिरगीज जनजाति, खिरगीज कहीं कहीं आपको किरगीज लिखा रहेगा। ठीक है, किरगीज। तो एक किरगीज या खिरगीज ये आपको किर्गिस्तान या मध्य एशिया वाले पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद मसूद्स, मसूद्स अफरीदी, ये दोनों जनजातियां जो हैं पाकिस्तान की हैं। कहाँ की हैं? पाकिस्तान की जनजातियां हैं। पाकिस्तान का जैसे कि आप लोग पता होगा मसूद अजहर आतंकी जो है उससे आप लोग मसूद को याद रख सकते हैं। शाहिद अफरीदी जो हैं अफरीदी को याद रख सकते हैं। ये दोनों शाहिद अफरीदी मसूद ये दोनों कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। तो इससे आप लोग जो है इसको याद कर सकते हैं पाकिस्तान से, इन दोनों जनजातियों को। ठीक है, इसके अलावा अगर कुर्दिश जनजाति आप लोग याद करते हैं तो ये आर्मीनिया में कुर्दिश जनजाति हो गई। कुर्दिश जनजाति आर्मीनिया में। बद्दू जनजाति, बद्दू जनजाति इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बद्दू जनजाति ये पाई जाती है अरब में, अरब के मरुस्थल में बद्दू जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा मूर जनजाति ये भी आपका मोरक्को और अरब में पाई जाती हैं। इसके बाद मसाई जनजाति, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका वाले भाग में, इस वाले भाग में पाए जाते हैं। और इसके अलावा आप लोगों का मीणा जनजाति है। मीणा जनजाति जो है ये आपका राजस्थान में पाई जाती हैं। मीणा जनजाति से अगर आप लोग देखेंगे सिविल सर्विसेज में बहुत से IAS अधिकारी हैं जो कि मीणा लिखते हैं लास्ट में। ठीक, तो ST का आरक्षण का जो प्रावधान है उसका बहुत अच्छी तरीके से मीणा जनजाति के लोगों ने उठाए हैं। मीणा जनजाति में लगभग राजस्थान के मीणा जनजातियाँ जो हैं कुछ देखिएगा कुछ ही होंगे जिनमें नहीं होंगे, नहीं तो हर एक घर में सिविल सर्विसेज कोई न कोई अधिकारी मिल जाते हैं बड़े पोस्टों पे। तो इसलिए जो है मीणा जनजातियों को आप कह सकते हैं कि आरक्षण का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाए हुए हैं। अब इसमें अगर आप देखते हैं गोरखा,
गोरखा जनजाति लड़ाकू प्रवृत्ति की जनजातियाँ होती हैं। ये आपके नेपाल के तराई क्षेत्र में मिलते हैं और नेपाल की लड़ाकू जनजातियाँ भी नेपाल में भी हैं ये, और आपके भारत में भी मिलती हैं। और भारत में आप देखेंगे आपकी सेना में भी एक बटालियन होती है, गोरखा बटालियन। आप लोग बहुत फेमस है, जानते होंगे, गोरखा बटालियन, जो कि बहुत ही खूंखार प्रवृत्ति की लड़ाकू सेना मानी जाती है। ठीक है, ये अंग्रेज़ों के काल से ही रही है गोरखा बटालियन, और इसमें जो है लड़ाकू प्रवृत्ति रही है हमेशा से ही। तो इसके बाद आप लोग अगर देखें शेरपा, शेरपा जो है ये नेपाल तिब्बत की सीमा पर लगभग मिलते हैं, शेरपा जनजातियाँ। ठीक है, इसके अलावा आपका सैम्पेन जनजाति है। सैम्पेन जनजाति जो पाई जाती हैं ये आपके अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपका बच रहा है तो ये सेमांग जो कि मलेशिया में पाई जाती हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सेमांग जनजाति कहाँ की है, बस इतना ही पूछा जाएगा, सेमांग जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं, मलेशिया में। एनु जनजाति, एनु जनजाति आपका जापान में, निपनीज ये भी जापान में। एनु और निपनीज ये दोनों आप लोग याद रखिएगा जापान से। ठीक है, अब आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, कौन सी, मसाई जनजाति से संबंधित। मसाई जनजाति को आप लोग याद रखिएगा पूर्वी अफ्रीका से, और इसमें मसाई जनजाति से इंटरेस्टिंग जो बात बता रहे हैं, मसाई जनजाति के लोग जो होते हैं ये आप लोग मसा से याद रखिएगा, मच्छर, मच्छर जानते हैं, मच्छर का काम क्या होता है, खून चूसना, बस वही काम इनका भी होता है। मच्छर इंसानों का खून चूसता है, ये गायों का, गोवंशों का, बछड़ों का, सांड का, इनका खून चूसते हैं। कैसे चूसते हैं, ये एक पात्र होता है जो कि ये गले पर, सांड के गले पर लगा देते हैं चीरा नस पे, और उससे खून निकाल लेते हैं उस पात्र में। इसके बाद उस खून को पीते हैं और उसको अपने भोजन में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको मसा से अगर आप लोग याद कर सकते हैं, मच्छर से, तो मसाई जनजाति याद हो जाएगा बहुत आसानी से। मसाई जनजाति मच्छर से खून पीता, वो भी खून पीते हैं, ये पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब आ गए हम लोग अफ्रीका में। अफ्रीका में देखिएगा यहाँ पे मसाई जनजाति, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा किया, मसाई जनजाति केन्या और इथोपिया इस सब क्षेत्र में पाए जाते हैं, सोमालिया वाले भाग में। ठीक है, तो अब इस वाले भाग में मसाई जनजाति का तो हो गया। नूबा जनजाति ये सूडान में, पिग्मी जनजाति पिग्मी कांगो में पाई जाती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कौन सी, पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति, पिग्मी मतलब ये जान लीजिए, पिग्मी मतलब ठिगना जैसे बोलते हैं, छोटा सा, तो पिग्मी का आशय आप लोग इसी से लगाइएगा, पिग्मी छोटा सा। ठीक, इनकी अगर आप लोग हाइट देखें तो 4 फीट 11 इंच लगभग रह जाती है, 5 फीट नहीं हो पाती, 5 फीट तक, लगभग 5 फीट 1 इंच या 2 इंच तक जो मिल जाते हैं उनको भी लगभग पिग्मी में कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं तो मान लेते हैं, लेकिन अधिकांशतः आप लोग यही मान करके चलिए कि 5 फीट से कम ही रहती हैं ये जनजातियाँ, इनकी हाइट जो होती है। ठीक है, ये कांगो बेसिन में मिलती हैं अधिकांशतः, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि पिग्मी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कांगो बेसिन में पाई जाती हैं। ठीक है, और फुलानी जनजाति, फुलानी जनजाति जो है ये पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। स्वाहिली जनजाति केन्या तंजानिया वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। बंटू जनजाति, बंटू या बंटू जनजाति पूर्वी मध्य दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। इसके अलावा आपका कफरीस और जुलू जनजाति, जुलू और कफरीस जनजातियां जो पाई जाती हैं ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। कफरीस जो जनजाति है ये लड़ाकू प्रवृत्ति की होती हैं, कफरीस जनजाति लड़ाकू प्रवृत्ति की होती हैं जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। बुशमैन, बुशमैन को आप लोग बोत्सवाना से याद रखिएगा,
बोत्सवाना। तो इसको बोत्सवाना कहाँ पे है? अफ्रीका में है। अफ्रीका आप लोग याद कर सकते हैं। बोत्सवाना देखिए साउथ अफ्रीका के जस्ट ऊपर ही है बोत्सवाना, ये वाला भाग, ठीक। तो ये बोत्सवाना ही है, ठीक है। तो बोत्सवाना यानी कि साउथ अफ्रीका के ऊपर ही है, अफ्रीका में। तो आप लोगों का लगभग लगभग अफ्रीका में भी हो गया। अब एक और जनजाति अफ्रीका की बच रही है, वो है कौन सी? बर्बर। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बर्बर जनजातियां जो हैं ये अफ्रीका के मोरक्को में पाई जाती हैं। ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, अफ्रीका के मोरक्को में पाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें दिख रहा है एक बद्दू जनजाति। बद्दू जनजाति जो है सऊदी अरब में पाई जाती हैं। ये घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनका काम अपने जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको जो है चारे के लिए चराते रहते हैं और इधर से उधर ले जाते हैं। जैसे जैसे स्थान दर स्थान घास खत्म होता है, उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाते हैं। तो ये घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के होते हैं। ये अपने ऊँट को लेकर के चराते हैं, ऊँट बकरियाँ जो भी होते हैं, तो इस तरह से घूमते रहते हैं। इनका स्थायी वास नहीं होता है बद्दू जनजातियों का, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का अफ्रीका भी हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम लोगों को केवल एक देखना है न्यूजीलैंड का, और वो है माओरी जनजाति। है तो बहुत जनजातियाँ, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस था हमने उसी को लिया है, माओरी जनजाति, जो कि न्यूजीलैंड की जनजाति है, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। माओरी जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं कि लगभग लगभग हो गया है इसमें आप लोगों का लोकेशन वाइज कहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है इसमें जितनी भी जनजातियाँ हम लोगों ने कवर किया है उसको 2 से 3 बार आप लोग ज़रूर देखिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों का पूरा लोकेशन वाइज याद हो जाएगा कहाँ पे कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। वीडियो अधिकांश लोग सेव करके रखते हैं कि सेव कर लिए देखेंगे बाद में, लेकिन वो देखता कोई नहीं है, मेमोरी फुल रहती है, देखता कोई नहीं। तो आप लोग ज़्यादातर कोशिश करिए कि यूट्यूब पे ही आकर के देखिए। यूट्यूब पे रह कर के देखेंगे जब, तो आप इच्छा करेंगे कि हम देखना हमें, तो यूट्यूब पे जाएंगे देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग लगभग कवर किया है लोकेशन वाइज जनजातियाँ। इसमें शेष रह गई, हमने जो कहा कि वो कौन से यूज करते हैं सामान, किस निवास में रहते हैं, उनका निवास को क्या बोला जाता है, ये सब पार्ट बच जा रहा है। अगर वो भी कवर करते हैं तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उस पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। कौन से निवास, जिस निवास में रहते हैं उनका नाम क्या होता है और क्या क्या यूज करते हैं, लगभग थोड़ा बहुत जो भी और होंगे जनजातियाँ शेष रह गई होंगी उनको भी कवर करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग देखिएगा कई बार और अच्छे से याद करिएगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और जो भी नहीं समझ में आ रहा उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है दोस्त। धन्यवाद।